सभी संतों को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं, उसके बाद स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। शरीर स्थिर कर लीजिए। विचार चंद्रोदय ग्रंथ के रचयिता पंडित पीताम्बर जी को प्रणाम करते हुए गायत्री महामंत्र की शक्ति को हृदय स्थान पर धारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों के लिए अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत है फिर से आपका। मुझे लगता है कि मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूं। बुक का जो टेक्स्ट है वो आपको दिखना चाहिए। ऑल्दो आपके पास है शायद और आप उसे पढ़ भी पा रहे होंगे, बीच बीच में रिवीजन थोड़ा सा उससे अच्छा हो जाता है बुक के साथ जब पढ़ेंगे तो ग्रंथ का स्क्रीन शेयर मैं आपके साथ करता हूं ताकि आप साथ में बने रह सकें उसको पढ़ते समय भी। और ये वाली कला में थोड़ा ये आवश्यक ज्यादा है क्योंकि इसमें नई चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमने अपनी यात्रा काल में अभी तक आध्यात्म की शायद कम सुनी हो, जानी हो। ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसे एग्जाम्पल्स, बात सहज होगी, सरल होगी, पर उसे पढ़ेंगे तो उसकी सहजता और आसानी से पकड़ पाएंगे, है ना। इस दृष्टि से मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कहीं भी कोई डाउट आए तो डेफिनेटली पूछते रहिए। थोड़ा कल का रिवीजन भी करेंगे, कहीं अब तक में कोई प्रश्न हो तो पहले लिए जा सकते हैं और उसके बाद में तीन अंश तो समझ में आए हुए हैं सभी को, आशा करता हूँ। सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित अंश की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो आप सभी की अच्छी बन गई है। फिर भी कोई उसमें भी डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। दिख रहा है ना बेटा ग्रंथ? कोई कंफर्म करिए। जी भैया। धन्यवाद। तो यहाँ हम कल पहुंचे हुए थे कि अलग अलग दृष्टांत जो थे, ये बात हम कर रहे थे, जैसे मरुस्थल में पानी का दिखाई देना, रज्जु में सांप की प्रतीति होना, कोई जल में अपना प्रतिबिंब जो है वो वृक्ष के जैसा प्रतीत होना, आकाश का नीला प्रतीत होना, ये सब भ्रम है। भ्रम की बात कर रहे थे कि जैसे सीपी में भ्रम हुआ कि वो अब्रक है या चांदी है, वैसा ही भ्रम यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल से कि इल्यूजन हो रहा है हमें। हम मिथ्या को सत्य मान रहे हैं और उसमें इल्यूजन को हम सत्य माने बैठे हैं। उसमें हमें इतना लगता है अपने अनुभव पे, अपने एक्सपीरियंस पे, हमें अपनी इंद्रियों से ऐसा लग रहा है, फिजिकल सेंसेस से भी, कि हमें दिखाई दे रहा है मरुस्थल का पानी, हमें दिखाई दे रहा है आकाश का नीलापन, तो हम उसे सत्य मान बैठते हैं, जबकि वो हमारा भ्रम है, नजरों का भ्रम है, फेर है ना। तो यहाँ बातें यहाँ आके रुकी थी और उसकी बात था, इस रीति से प्रपंच के मिथ्यापने का निश्चय करना सोई प्रपंच का बाद है। प्रपंच का बाद करना किसे कहते हैं? बाद करना मतलब भेदना उसे, उसका खंडन करना। तो जो प्रपंच है उसका बाद करना क्या हुआ? प्रपंच का जो मिथ्यापन है उसका बाद करना। आकाश तो तब भी रहेगा, जल ये मरुस्थल तो तब भी रहेगा, लेकिन उसमें जल की या नीले रंग की जो मिथ्या भ्रांति हो रही है उसका खंडन करना, उसका खंडन करना। खंडन करना ही, वैसे तो वो तो बना ही रहेगा, पर उसका हमारे मानसिक पटल पे हम उसका खंडन कर दें, ये बात करना हो गया। अब 127 नंबर प्रश्न, यहाँ से ग्रंथ आगे बढ़ेगा।
अब इसका एक तरह से इसी कला का ये सेकंड सेगमेंट है। अब तक इसका फर्स्ट सेगमेंट था, उसमें जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न जो है वो हमारी एक तरह से भ्रांति अवस्था है। अब ये भ्रांतियां जो हैं ये 5 प्रकार की हैं। तो प्रश्न बना कितने रूप की, कितने प्रकार की भ्रांतियां इस संसार में होती हैं। तो बोला जैसे उसमें महर्षि पतंजलि ने कहा कितने प्रकार का दुख होता है, तो उन्होंने 5 प्रकार के दुख में कैटेगराइज कर दिया कि जितने भी दुख हैं उन्हें 5 तरह की सेगमेंट में बांटा जा सकता है। पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। 5 क्लेश है, 5 तरह के क्लेश है। मेडिकल साइंस कहती है जितनी भी बीमारियां हैं, सैकड़ों बीमारियां हैं दुनिया में, हजारों बीमारियां हैं, तो उन सभी को 5 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जैसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की एक कैटेगरी हो गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की एक कैटेगरी हो गई। इस प्रकार उन्होंने भी 5 प्रकार के सेगमेंटेशन बना दिए। तो मोटे मोटे सेगमेंट्स जो भ्रांतियों के हैं वो भी 5 प्रकार के यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि 5 तरह की भ्रांति इस संसार से प्रकट हुए है। जैसे पहली भ्रांति है वो है भेद भ्रांति, भेद की भ्रांति। पहले इनके नाम दिए जाएंगे, फिर इनके सूचक दृष्टांत दिए जाएंगे कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं, फिर एक एक दृष्टांत की व्याख्या होगी और उसके साथ में सिद्धांत को जोड़ा जाएगा। ये क्रम रहेगा यहाँ से आगे। पहले क्या होती हैं ये भ्रांतियां, इनका नाम समझेंगे, इनका प्रारूप समझेंगे, फिर भ्रांति से जुड़े हुए दृष्टांत का उल्लेख आएगा। थोड़ा सा पहले एक एक उल्लेख कर देंगे कि ये इसका दृष्टांत ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। जैसे भेद भ्रांति का बिंब प्रतिबिंब का कर देंगे उससे। तो इस तरह से पहले वो नाम देंगे और फिर ग्रंथकार आगे जाके आपको एक एक का दृष्टांत व्याख्या करेंगे और उसके साथ का सिद्धांत एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा ही क्रम चलेगा। भेद भ्रांति, भेद यानी हम समझ गए डिफरेंशिएशन। अभी जो भेद करना है, ये 5 प्रकार का भेद होता है। देखो 3 यूनिट्स हैं एग्जिस्टेंस में, एक जीव है, एक ईश है और एक ये जड़ जगत है ना। तो जड़, ईश्वर और जीवात्मा, इन तीनों के बीच में 5 तरह के कॉम्बिनेशंस भ्रांति के बन जाते हैं। भेद भ्रांति 5 प्रकार की होती है। जैसे मतलब कुल ये 5 प्रकार की भ्रांतियां हैं और फिर भेद भ्रांति भी 5 प्रकार की है। वो इसमें आपको बता दें, 108 नंबर टिप्पणी जो नीचे लिखी हुई है, फुटनोट लिखा हुआ है जो, उसमें भी देखने को मिल जाएगा। जीव ईश्वर का भेद, जीवन का परस्पर भेद, जड़न का परस्पर भेद, जीव जड़ का भेद और जड़ ईश्वर का भेद, ये 5 प्रकार की भेद भ्रांति है, नीचे लिखा हुआ है देखिए। तो अब देखो यूं समझो कि वीडियो ऑन करके समझाते हैं आपको। ये 3 जो है हमारे, पहली जो इंडेक्स फिंगर है इसको मान लो ये जीव है, जो बड़ी फिंगर है ये ईश्वर है और ये तीसरी अनामिका जो है ये जड़ है। अब इन 3 यूनिट्स का परस्पर 5 प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कैसे, किस किस का भेद? तो बोले देखो 2 जड़ पदार्थों का आपस में भेद हो सकता है ही, इतने सारे पदार्थ हैं। लोहे का भेद है सोने से, बिल्कुल भेद है। चांदी का भेद है हीरे से। ऐसे जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनका आपस में भेद है ना, अलग अलग, एक भेद ही हो गया। जीव का जीव से भेद है, यस और नो? जीव का जीव से भेद है, इतने सारे जीव हैं, सब जीव एक दूसरे से भिन्न है, बिल्कुल है। जीव और जीव का भेद हो गया। तो विद इन द सेम अलग अलग जड़ पदार्थों में भी बहुत सारा भेद है और जीव में भी भेद है। अच्छा, ईश्वर और जड़ में भेद है, बिल्कुल है। एक चैतन्य है, एक जड़ है, बहुत बड़ा भेद है। ठीक, ये भ्रांति हो रही है, वैसे नहीं है कोई भी भेद, भ्रांति की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना कहीं कॉन्सेप्ट ना गड़बड़ा जाए। आप कहें नहीं हाँ भेद है, मूल में तो कोई भेद नहीं है। परमात्मा का संसार, यूं तो हम कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी क्या कहते थे, जगत मिथ्या है। अब जगत मिथ्या, लेकिन जब बुद्ध पुरुष लोग इस बात का उद्घोष करते हैं आगे जाके, वहीं शंकराचार्य जी भी कह देंगे कि सब प्रभु की माया, प्रभु ही है, उन्हीं का तो विस्तार है, तो सब कुछ परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा, यही तो कह रहे हैं। तो फिर जड़ कहाँ कुछ बचा? तो इसलिए भेद भ्रांति की बात हो रही है, याद रखना। भ्रांति, हमारी भ्रांति के हिसाब से, हमारे कंफ्यूजन इल्यूजन के हिसाब से
5 प्रकार के भेद हो रहे हैं। जड़ और जड़ का भेद, हम भेद कर रहे हैं, ये सोना है, ये मिट्टी है। जब चेतना ऊंची स्थिति में पहुंच जाती है तो सोना भी मिट्टी लगता है, बेकार है, क्या करना है ये सब रख के। तो फिर वो आदमी के अंदर वैराग्य जाके तो वो भी माटी हो गई, नहीं, तब सोना और माटी एक समान हो गए। तब तत्व की दृष्टि से देख रहे हैं, बोले से सब में परमात्मा कण है भैया, प्रकृति वसी हुई है इनमें, तो ठीक है, ये तो सब एक ही है। समझ रहे हो बात को? तो मूल में कोई भेद नहीं है, भ्रांति पढ़ रहे हैं हम, भ्रांति, कंफ्यूजन, इल्यूजन हमारा जो हो रहा है वो 5 प्रकार का हो रहा है। तो उस इल्यूजन के मुताबिक 5 भेद क्या हुए? एक हुआ जड़ और जड़ का भेद, दूसरा हुआ जीव और जीव का भेद, तीसरा हुआ ईश्वर और जड़ का भेद। ठीक है, अब जीव और जड़ का भी भेद है, जीव और जड़ का भी भेद है हमारी भ्रांति में। हाँ, जीव अलग है, जड़ अलग है, हम अलग हैं, ये अलग है। जब ब्रह्म का दर्शन होगा, जब तो सभी कुछ वही दिखेगा, सब मैं ही हूँ। स्वामी विवेकानंद की तरह हम भी खंबे पे हो सकता है सर मार के देखें, दीवार पे पटक के देखें कि ये ब्रह्म जैसी दिख रही है, ये क्या है, समझ में आएगा ना। तो वहां स्थिति पहुंचने पे तो सब एक हो जाता है, मैं वही हूँ और वो कण कण में, मैं भी कण कण में। और 5वां हमारा मन जो है वो भेद बना लेता है, वो है ईश्वर और जीव का भेद। ईश्वर और जीव एक हैं कि अलग अलग हैं? ज्ञान कहता है एक है और ये भ्रांति क्या कहती है? अज्ञान, नहीं, अलग अलग है, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ। बात बैठ गई? कोई कंफ्यूजन किसी को? 5 प्रकार के भेद समझ में आ गए? जड़ हाँ का जी भैया। जड़ जी। का जड़ से, जीव का जीव से, जड़ का जीव से, ईश्वर का जीव से और ईश्वर का जड़ से। यानी ये तीनों का एक दूसरे से, ईश्वर का ईश्वर से भेद नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर एक ही है। वहां पर ऐसा नहीं है, जैसे जड़ कई, हर जड़ अलग है। हमारी भ्रांति क्या कह रही है? सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सब जीव अलग अलग हैं, शरीर अलग है, सोचने का तरीका अलग है, चेतना, तो हर दृष्टि से हम कह रहे हैं अलग अलग है, हाँ सब अलग है। तो लेकिन ईश्वर में कुछ अलग अलग नहीं है, वहां सिंगल एक यूनिट है, ईश्वर तो सेम है, इसलिए 5 प्रकार के लोग। ठीक, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा कंफ्यूजन है, याद रखना इस बात को बार बार। 5 प्रकार की भेद भ्रांति। फिर कर्ता भोक्तापन की भ्रांति आएगी कि अच्छा, कर्तापन और भोक्तापन जो है कि मैंने किया और मैंने भोगा, कौन कर रहा और भोग रहा है बताइए? हमने 3 शरीर पढ़े थे, स्थूल सूक्ष्म कारण। कर्तापना और भोक्तापना कौन भोग रहा है? मैं भैया कर, स्थूल शरीर। हाँ स्थूल बेटा, शरीर। स्थूल शरीर। नहीं, थोड़ा सोचो, और सूक्ष्म नहीं होना चाहिए क्या? सूक्ष्म नहीं होगा, सूक्ष्म होगा कि स्थूल होगा? कर्तापन और भोक्तापन, कर्तापन मैंने अहम, मैं कर रहा हूं, मैं भोगूंगा, मैं भोग करना चाहता हूँ, ये मैंपना तो स्थूल शरीर में नहीं है ना, मन में है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर से सोच कर देखो, सूक्ष्म शरीर में जहां पर हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, अहंकार तो सूक्ष्म में बैठा है ना, अंतःकरण में। स्थूल में तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आ गई, वो तो मन के हिसाब से चलेंगी। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर करता है और भोगता है। स्थूल तो उसकी एक देह है, तो इसलिए करती दिखाई देती है, पर पीछे शक्ति किसकी है? और फिर भोग कौन कर रहा है? आप कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठे हैं बिस्तर पे और उदास हो रहे हैं। अभी आपके जुड़ने से पहले जस्ट हम, मैं और छवि 5 से 6 बजे तक एक बच्ची के साथ बैठे थे, उसका यूएस का टाइम था शाम का। अब बैठे बैठे कल्पना कर रही है, मायके की याद कर रही है, अपनी माँ को, बचपन के याद कर रही है और भोग रही है बचपन की यादों को, अच्छी बुरी सब प्रकार की जो उसकी मेमोरीज हैं उसको याद कर रही है। तो बाहर से स्थूल शरीर तो कोई कर्म नहीं कर रहा, तो भोग कौन रहा है? सूक्ष्म शरीर भोगता है। सूक्ष्म शरीर में ही कर्तापन का भाव है, अहंकार वही है, मैं कर रहा हूँ। तो कर्ता भोक्तापन की भ्रांति। आप देखो, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो मैं नहीं हूं। हमने विचार के माध्यम से, साधना के माध्यम से तो करना अपनी यात्रा में है ही, पर विचार के माध्यम से द्वितीय कला, तृतीय कला, चतुर्थ कला, इन कलाओं में क्या पढ़ा कि भाई मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म नहीं हूँ, मैं कारण देह नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, एक एक करके सबको समझा।
उनके गुणकर्म स्वभाव देखते हुए कि ये देखो ये स्थूल शरीर का गुणकर्म स्वभाव है कि इसमें कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। ये मन का स्वभाव है, इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चतुष्टय है, इसकी वजह से हो रहा है। ये सूक्ष्म शरीर का है, हमारा नहीं। ये जागृति है, अलग है, ये स्थूल शरीर की है, मेरी नहीं है। मैं तो इससे अलग हूँ, न्यारा हूँ, इसका साक्षी हूँ। ये स्वप्न देखना और इसमें पड़े रहना, ये सूक्ष्म शरीर की अवस्था है, और सुषुप्ति कारण शरीर की। तो ये मेरी अवस्थाएं नहीं है, मैं इनसे अलग हूँ। बार बार यही तो एस्टेब्लिश किया। तो अब कर्तापन और भोक्तापन भी मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, आत्मा थोड़ी कुछ कर रही है। पर्दे पे पिक्चर चल रही है, पर पर्दा उससे लिप्त नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? तो भ्रांति क्या हो रही है कि मैंने किया है, मैंने भोगा है, मैं भोग रहा हूँ, मुझे दुख है, मुझे सुख है, मुझे आनंद है। अरे मैं तो इस सबसे परे हूँ, मैं तो परम आनंद में वैसे ही हूँ, परम शांति में वैसे ही बैठा हूँ। ये तो मन उपद्रव मचा रहा है, वही भोग रहा है, वही कर्म कर रहा है, वही भोग रहा है। उसको कर्तापन भी उसका है, तो ये तो सूक्ष्म शरीर का है, मेरा है ही नहीं। ऐसा करके रियलाइजेशन की स्थिति में जाना। ये तो हुआ विचार की स्थिति से, पर विचार करेंगे तभी वो बोध में परिवर्तित होगा। सोचते सोचते बोध होने लगेगा। समझ में आई ना? तो ये कर्तापन अपना कर्ता और इसका भोक्तापन सूक्ष्म शरीर का है। संत विनोबा जी से बड़े अच्छे समझाते थे। विनोबा जी का हमने विनोबा गीता भी बहुत अच्छी पुस्तक है ना, उसके भी अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें रेफर करते रहते हैं। तो विनोबा जी की गीता में पढ़ा था ये कि मन पाप और पुण्य कर रहा है, आत्मा थोड़ी पापी है, और ना ही वो पुण्य के नाम पर कोई एक्शन करती है। वो तो बस स्थिर अपना शाश्वत चैतन्य है। तो अगर तुम मन से परे चले गए तो तुम पाप पुण्य से वैसे ही मुक्त हो गए। अर्जुन हिंसा कर रहे हैं गीता में, बाहर से तो यही दिखाई दे रहा है, मार काट हो रही है पूरे युद्ध में। अर्जुन ने क्या, हर कोई व्यक्ति कर रहा है। लेकिन बाकियों को, जिन्होंने अनीति और अधर्म इसकी वजह से किया है या व्यक्तिगत द्वेष से किया है, उनको उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा। अर्जुन को नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? और वो गीता सुनने के बाद उस स्थिति में आ गया। मन से परे जब आप और हम चले जाएंगे, जिस दिन हम ये सीख लेंगे, जितनी देर हम मन से पीछे हटके आत्म स्थिति में जाते हैं, मैं क्या हूँ, मैं परमात्मा सत्ता का अंश हूँ, तो मुझे अपने किए हुए पापों से, लोग क्या, देखो हम लोग अपने पाप को बहुत, पाप हम सबसे हुए होंगे, इस जन्म में भी पिछले जन्मों में भी। पाप की परिभाषा क्या है? पाप मैंने अपनी अंतरात्मा के विपरीत जाके किया गया कार्य। पुण्य मतलब अंतरात्मा के बताए हुए रास्ते पर चल के किया गया कार्य। जब अंतरात्मा जो कर रही है वैसा करे, कह रही है मतलब वो एक दिशा निर्देश तो दे रही है ना, उसी से तो प्रकाशित हो रहा है सब कुछ। शरीर, मन, अहंकार, ये सब कौन प्रकाशित कर रहा है? आत्मा। जिस समय आत्मा शरीर को छोड़ देगी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्मा आधार है सब कुछ, है ना। अभी अपन ने पढ़ा था ना, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव, त्रिपुटी पढ़ी थी जब। तो अध्यात्म में क्या पढ़ा था? शरीर ने अवलंबन किया है आत्मा का, आत्मा ने धारण किया हुआ अधिष्ठान है आत्मा। तो आत्मा फिर भी इससे परे है। जब हम उस स्वरूप के अनुरूप चलते हैं उसके बताए रास्ते पर, तो वो हो गया पुण्य। उसके विपरीत जाएंगे तो पाप। गुरुदेव ने कहा स्ट्रेस के बारे में कहते हुए एक जगह उनके प्रवचन के, बेटा जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा से जितना दूर आ गया है वो उतना ही तनाव में है। अंतरात्मा ने कहा सबके साथ प्रेम से रहे, 2 पैसे कम कमा ले, नहीं नहीं मुझे पैसा कमाना है, पद प्रतिष्ठा कमानी है, अहंकार की पूर्ति करनी है। बाद में, थोड़ी देर बाद में, 40-45 की उम्र में आते आते लोगों को मिड एज क्राइसिस होने लग जाता है। अब क्या करें, किसके लिए किया था, इतना सब करके भी क्या फायदा हुआ, घर परिवार में इतना नियम सामंजस्य है, अपनी स्वास्थ्य ठीक नहीं। अरे भाई, जब पहले समझा रही थी, जब तो तुम्हें पद प्रतिष्ठा की पैसे की पड़ी थी, कमाओ लेकिन ऐसा कि फिर अपने आप से दूर न चले जाओ। तो खुद से इतना दूर चले गए, और फिर अपने पास आने से डर भी रहे, क्योंकि अपने मन में पाप पुण्य सब चीजें छुपी हैं। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है? आत्मा की स्थिति में जाके, यानी मन से पीछे हटके मन का एनालिसिस करता है और प्रायश्चित कर लेता है कि चलो भाई, चातरायण साधना चल रही है या कोई और साधना चल रही है, हम अपने प्रायश्चित करें, भूल सुधार करें। माता जी क्या करती थी? भूल सुधार मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है। तो अब भूल सुधार करने के लिए भूल को देखना पड़ेगा एक डॉक्टर की तरह, और खुद से घृणा करने लग जाता है इंसान, खुद से डरने लग जाता है, अपने साथ नहीं बैठ पाता है, दिक्कत होने लगती है उसे, एक घबराहट होती है खुद के साथ अकेले समय बिताने में। खुद से डर रहा है, खुद से भाग रहा है, इसलिए डिस्को पार्टी, शोर गुल, ये वो, उसमें अपने अंदर के शोर को दबा देता है।
कुछ लोग होते हैं वो प्रकृति के पास जाके उसको डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, गुरु के बताए रास्ते पे चल के तपस्या करते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये करके हम अपने पाप और पुण्य से ही तो फुर्सत पाना चाह रहे हैं, विशेष रूप से पाप से। विनोबा कह रहे हैं, संत कहते हैं, देखो एक वाणी में उनकी तो एक पंक्ति में बात कह दी। संत विनोबा ने कहा बस तुम मन से परे जाना सीख ले बेटा। जैसे ही मन से पीछे हट गए, अपने वास्तविक स्वरूप में चले गए, तो ये पाप पुण्य तो मन का लेखा जोखा है। तो वही बात यहाँ आ रही है। भ्रांति क्या है कि करता भी मैं हूँ, भोगता भी मैं हूँ, जबकि ये भ्रांति है, भ्रम है, ये अज्ञान है। ज्ञानी क्या कहेंगे, ज्ञानी क्या जिएंगे कि मैं तो इस सबसे परे हूँ। मन को सुख हो रहा है, सुख को कौन भोगेगा, मन। तो वो सुख के पीछे भागते ही नहीं, और ना उनका मन भागता। बुद्ध का मन थोड़ी भागेगा सुख के पीछे, थोड़ा रसगुल्ला मिल जाए, थोड़ा चढ़ावा चढ़ जाए। पंडित जी जैसे लोगों का भागेगा जिनका बोध नहीं हुआ है, सिर्फ बकबक करते हैं हमारी तरह, वो बार बार इसी चीज के पीछे भागेंगे। समझ रहे हो फर्क? तो जिसका बोध स्थित हो जाएगा उसकी भ्रांति नष्ट हो जाएगी, पर हम पहले विचार से नष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके दृष्टांत आएंगे आगे। तो ये कर्तापने और भोक्तापने की भ्रांति है हमें कि हम कम कर रहे हैं, ये तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तीसरा संग की भ्रांति। अब जहां मैं है वहां मेरा भी है, किसी के साथ हम संग करेंगे तो ये आत्मा और इस संसार का संग, मन और जड़ से संग, जो भी जिस तरीके के हमारे संग हम देख रहे हैं, ममता हो गई एक तरह से, है ना। ये मेरा स्वरूप थोड़ी है, पर फिर भी मुझे लगता है मैं इसके संग हूँ, मैं इसके संग हूँ। एक जगह एक ऐसा उल्लेख पढ़ा था जो यहाँ थोड़ा मेल खाएगा। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, गांव से गुजर रहा था, तो उसने अपनी गाड़ी रोकी, बैलगाड़ी या जो भी गाड़ी पे रहा होगा, उसने रोकी और उसने जाके किसी के घर पे प्रणाम किया, सब बैठा। उन्होंने भी जो है अतिथि देवो भव के भाव से उसका आतिथ्य किया, भोजन करवाया। और फिर उस घर के मालिक ने, जजमान ने पूछा, मैं आपको कैसे जानता हूँ, भाई आप आए हैं, हमने आपको भोजन पानी सब सर्व किया, बट हाउ डू वी नो ईच अदर। तो उन्होंने कहा, अरे बस आपका हमारा संबंध ऐसा ही है कि मेरी बैलगाड़ी के चक्के में जो लकड़ी लगी है वो आपके घर के पेड़ में जो सील का पेड़ लगा है उसके उसी की लकड़ी की बनी है, वो दोनों समान है। और आपकी हमारी कोई समान जानकारी भी नहीं है, पहचान भी नहीं है, और ना ही कोई समानता है। अब इतना दूर का कोई संबंध, ये तो कोई संबंध ही नहीं बना ना, कि आपके घर की लकड़ी जो पेड़ है उसकी लकड़ी और हमारे घर का। लेकिन इतना बेतुका संबंध, इतना, इसमें कोई संबंध ही नहीं बनता नजर आ रहा है। वैसा ही आत्मा और शरीर का संबंध है, लेकिन हमने तब भी कितना इसको अहम पाल रखा है। तो अहम जहाँ है वहां फिर मैं है तो मेरा भी है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता है, मेरा। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, यहाँ हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम तो बार बार संग में। तो भ्रांति, हमारा अज्ञान जो है, किस प्रकार का अज्ञान, ये वाला अज्ञान संग का। तो ये हम संग में फंस जाते हैं। बात बैठ रही है इस तरह का। तो ये एक कैटेगरी की भ्रांति हो गई। 5 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं अज्ञान के। तो इस भ्रांति रूप संसार कितने प्रकार का है, ये प्रश्न था। ये जो संसार है इसमें भ्रांति भ्रांति है, संसार अपने आप में एक भ्रांति है, मिथ्या है ना। अज्ञान है हमारा जो हम इसे संसार के रूप में देख रहे हैं। ज्ञानी तो इसे भगवान के रूप में देखेगा, विवेकानंद तो भगवान के रूप में देखेंगे इसे, कि इसकी सेवा करने आए हैं, एंजॉय करेंगे यहाँ पे सेवा करते हुए, तब में भी मुस्कुराएंगे उनकी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब तो मन की बात है, मन से परे है। तो कहाँ का ये सब कष्ट भोगना और ये सब करना, नहीं, सबसे परे चले जाए, जीवन मुक्त हो गए। तो भेद भ्रांति, कर्तापने और भोक्तापने की भ्रांति, और तीसरा जो है कैटेगरी वो संग की भ्रांति। चौथी है विकार की भ्रांति। अब इन सबको एक्सप्लेन करेंगे आगे, अभी तो सिर्फ हम इनका अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं छोटा छोटा, ठीक है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, आगे के लिए थोड़ा धैर्य रखेंगे तो वहां भी क्लियर हो जाएगा। विकार की क्रांति थोड़ा आगे भी, विकार की भ्रांति सॉरी, ये आगे भी उल्लेख होगा। और ये इन 5 भ्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण एक इसका रहेगा पलड़ा, थोड़ा सा भारी। विकार की भ्रांति ये हुई, विकार शब्द जब आया मतलब जैसे दूध से दही बना। आप ग्रंथ के साथ भी चलना चाहें अगर, तो जो मैं आपको उल्लेख दे रहा हूँ ना, जैसे इसमें भेद भ्रांति का 108 नंबर टिप्पणी हुई,
कर्ता भोक्ता बनने की 109 नंबर टिप्पणी है, संघ की भ्रांति 110 नंबर और विकार की 111। तो पढ़ लें क्या उसको भी एक एक बार, है ना। 109 नंबर देखो, अंतःकरण धर्म कर्तापन भोक्तापन की आत्म विषय प्रतीति हो गए है, ये कर्ता भोक्तापन की भ्रांति है। ठीक है, ये सूक्ष्म शरीर की हो गई अंतःकरण की बात। 110 नंबर, आत्मा देहादिक विषय अहंता रूप और ग्रह आदिक विषय ममता रूप संबंध है। आत्मा का और देह का अहंता से अहंकार से संबंध है, और ग्रह आदि यानी मेरा घर मेरा संसार, ये इस सब से ममता रूपी संबंध है। अहंता और ममता यानी मैं और मेरा, वा सजातीय विजातीय स्वगत वस्तु के साथ ही संबंध की प्रतीति सो संग भ्रांति है। संग भ्रांति क्या है? बोले संग भ्रांति ये है कि आत्मा का देह के साथ मैं का संबंध है, अहंकार का संबंध है, और उसके आधार पर मेरे संसार के साथ में मैंने मेरा मेरापन जोड़ा हुआ है। ये भ्रांति है, मैं और मेरा की भ्रांति, इसको संग भ्रांति कहते हैं। और विकार भ्रांति के लिए देखो 111 नंबर टिप्पणी यहाँ लिखी है, दूध के विकार दधी की न्यायी, न्यायी माने जैसे जिस प्रकार, दूध के विकार दही की न्यायी, इस तरह ही जैसे दूध का विकार दही है, ब्रह्म का विकार जीव है तथा जगत है। ये हमारा इल्यूजन है। ऐसे जो प्रतीति हो गए, ऐसे जो हमारा अनुभव बन रहा है कि ब्रह्म का विकार जीव है, ब्रह्म का विकार जीव नहीं है। ज्ञानी क्या कहेगा? ब्रह्म और जीव एक ही हैं, ब्रह्म और जगत एक ही हैं। समझाने की दृष्टि से आद्य गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन वहीं पर वो आगे ये भी कह देंगे कि भैया जगत भी भगवान ही है। आगे और ऊंची स्थिति में पहुंच के जब साधक पहुंचेगा तो उसको वो पाठ पढ़ाया जाएगा कि कण कण में परमात्मा है। मिथ्या तो है पर फिर भी परमात्मा की ही शक्ति से चल रहा है, इसीलिए परमात्मा को इसमें देखा जा सकता है। ज्ञानी देख लेगा, अज्ञानी नहीं देखेगा, वो उसके विकार को देखेगा, विकार को देखेगा। अच्छा देखो, विकार मैंने दूध से दही बनना। पीछे चलते हैं वापस, जीव और ईश, क्या ये कहा जा सकता है कि जीव जो है वो ईश्वर का विकार है? अज्ञानी की दृष्टि से समझने के लिए क्या विकार आया उसमें? जीव कैसे प्रकट हुआ? जब भैया सतोगुण में जब मलिनता हाँ छूट गई तब। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सतोगुणी है जीव भी और ईश्वर भी। अब जब ब्रह्म चैतन्य ने विद्या और माया इन दोनों का ही अवलंबन लेना है, तो जब प्रकृति का ही अवलंबन है, दोनों कुछ भी कह लीजिए नाम, अब वो प्रकृति का अवलंबन जब लिया उसने, तो ब्रह्म चैतन्य से क्या प्रकट भया? ईश्वर। और उसी से फिर मलिन सत्वगुण हो गया। जब सत्वगुण मलिन हो गया तो जीव हो गया। तो मूल में तो दोनों एक हुए, कोई अंतर नहीं है। पर विकार किस चीज का आ गया? बोले मलिनता आ गई ना। तो अब विकार हटते ही दोनों एक हैं। तो विकार किस वजह से आया? अविद्या की वजह से आया। और अविद्या की वजह से आए हुए विकार को दूर कर देने से मूल में दोनों एक हैं ये स्थापित हो जाएगा, उसकी प्रतीति हो जाएगी। अभी प्रतीति अलग हो रही है, अभी हम विकार के आधार पर देख रहे हैं तो हम अलग अलग पाते हैं, इसलिए ऐसी भ्रांति को विकार भ्रांति कहते हैं। ठीक, फिर चलें पांचवें प्रकार का, ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति। पांचवी प्रकार की भ्रांति है ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति। जगत की सत्यता ब्रह्म से अलग है, कुछ सरल है ना समझने में। तो ब्रह्म अलग है, जगत अलग है, इस प्रकार की जगत को सत्य मान लेना, जो मिथ्या है उसे सत्य मान लेने की भ्रांति। यहाँ दो तरह की भ्रांति हो गई कि एक तो जगत ब्रह्म से भिन्न है, जो ऊपर भी बात आई विकार में, जगत अलग है, संसार जो है ये अलग है, और ये परमात्मा अलग है, इस बात की भ्रांति। अलग नहीं है, एक ही तत्व है। हे अर्जुन, मैं कण कण में व्याप्त हूँ, सभी का आधार हूँ।
बुरी सी बुरी चीज में भी मुझे पाएगा तू, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज में भी मुझे पाएगा। असुरों में मैं प्रहलाद हूँ। देखो असुर में भी श्रेष्ठतम उदाहरण उल्लेख दे दिया। विभीषण भी है और भी है। असुरों में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको जहाँ भक्ति परमात्मा के प्रति मिलेगी। उनमें श्रेष्ठतम ऐश्वर्य कौन सा है? तो बोले प्रहलाद है। बुरी आदतों में मैं जुआ हूँ, ताश खेलना, चौसर खेलना, गैमलिंग करना, पैसा लगाना। बुरी आदतों में भी सबसे ऊंची जो पराकाष्ठा है वहां भी मुझे ही पाएगा तू। मैं कहाँ नहीं हूँ बता, मैं सभी का आधार हूँ। तो फिर जगत और ये ब्रह्म अलग कहाँ हुए? उन्हीं का, उन्होंने टिका रखा है सब कुछ, उनके आधार पर चल रहा है। लेकिन हम भ्रम में जीते हैं। तो हमारा भ्रम क्या है, हमारी भ्रांति क्या है, हमारा इल्यूजन कंफ्यूजन ये है कि हम इन दोनों को अलग मानते हैं, पहली बात। और दूसरा, जगत को सत्य मान लेते हैं। ये और बड़ी गड़बड़ हो गई। सत्य तो परमात्मा था, हम जगत को सत्य मान बैठे। क्यों साहब, गड़बड़ हो गई ना? तो इस तरह से 5 प्रकार की भ्रांति हो गए हैं। एक भेद की भ्रांति हो गई कि जीव जगत और ईश जो है उनमें कोई भेद है। एक कर्ता भोक्ता पद की कि मैं करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। एक संग की भ्रांति हो गई, मैं और मेरा की वजह से जो उत्पन्न हुई। एक विकार की भ्रांति हो गई, हम इसको विकार के रूप में देख रहे हैं। और एक ये भ्रांति हो गई कि ब्रह्म से जगत अलग है और जगत सत्य है। तो मतलब करेला और नीम चढ़ा वैसा गड़बड़ हो गया। एक अविद्या भी हुई और उसके बाद बिल्कुल गलत को सत्य मान लिया, मिथ्या को सत्य मान लिया। ठीक, इस प्रकार से 5 भ्रांति हैं। इसकी भी टिप्पणी पढ़ना चाहें तो टिप्पणी ये रही। सूत्र भाष्य के, अब देखो ये बहुत अच्छी बात है, ये टिप्पणी में लिखी हुई, अच्छा कि हम पढ़ रहे हैं इसको। सूत्र भाष्य के ऊपरी पंच पादिक नामक टीका पद्माचार्य ने करी है। वो कह रहे सूत्र भाष्य, सूत्र किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे? ब्रह्म सूत्र नाम का जो ग्रंथ है, आपको अगर याद हो सबसे पहली क्लास जब हमने इनिशिएट किया था, सब हम लोग इस दिशा में आगे साथ में संकल्पित होकर बढ़ रहे थे विचार चंद्रोदय में, तब बात आई थी कि विचार चंद्रोदय से पहले एक ग्रंथ है विचार सागर और निश्चलानंद जी वाला, ये पीताम्बर जी ने किया। और विचार सागर से ऊपर एक ग्रंथ है सूत्र, ब्रह्म सूत्र, याद है ब्रह्म सूत्र? जब आपसे निवेदन किया था कि 3 ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़ना ही चाहिए, जानना ही चाहिए इस जीवन में, जहाँ एक मनोहार करते हुए अधिकार के रूप में कहा जाता है कि देखो ये सब जाने बिना मरना मत, इस जीवन का सदुपयोग करते हुए 3 तरह के ग्रंथ जरूर पढ़ना। उसे बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान माने चलना, गमन करना एक दिशा में, तो बोले इन 3 रास्तों पर जरूर चलना। एक ग्रंथ का नाम है ब्रह्म सूत्र, जिसका यहाँ उल्लेख आया है, सूत्र भाष्य, वेद व्यास जी द्वारा ब्रह्म सूत्र की रचना हुई। और एक है उपनिषद, वेदांत जिसे हम कहते हैं उपनिषद, और एक श्रीमद् भगवद गीता। तीनों के जो सूत्रकार हैं वो कौन है? वेद व्यास जी। अब जो वेद व्यास जी ने इसकी रचना करी, ब्रह्म सूत्र के ऊपर कमेंट्री, यहाँ पर लिखा हुआ है सूत्र भाष्य। भाष्य मैंने कमेंट्री करना, उसको सरल करना, उस पर अपना रिव्यू देना, अपने रिमार्क्स देना, अपनी टिप्पणी देना। तो सूत्र भाष्य किसने किया? ब्रह्म सूत्र की रचना किसने करी? जल्दी बताओ, गुड मॉर्निंग, किसने करी? अभी बताया आपको, वेद व्यास जी ने करी है ना। वेद व्यास जी ने रचना करी ब्रह्म सूत्र की। ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा किन्होंने? कौन वो श्रेष्ठ योगी थे जिन्होंने, हाँ निश्चलानंद जी। नहीं नहीं, उन्होंने तो विचार सागर किया ना, विचार सागर किया। जैसे अभी विचार चंद्रोदय किया पीताम्बर जी ने। ब्रह्म सूत्र की बात कर रहे हैं। तो जब भी उल्लेख आएगा, देखो हमारी संस्कृति की महानता देखिए, नाम नहीं ले रहे। सूत्र भाष्य की ऊपरी नाम टीका पहचान करिए, 30 पंचावली का व्याख्या, यहाँ पे कहीं भी जो है ना, उनका नाम नहीं मिलेगा आपको। ये सम्मान की भाव होता है।
पहले अपने यहाँ संस्कृति में था पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, पति भी पत्नी को नाम से नहीं पुकारते थे। ये सम्मान का एक आग्रह है। बहुत ऊंचा सम्मान जब होता है किसी का तो उसका नाम नहीं लिया जाता, और लिया भी जाता है तो पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है ना। उनको उपाधि दी जाती है, उपाधि के साथ लिया जाता है। जैसे एक नारी की सबसे श्रेष्ठ उपाधि माँ है, तो फिर उसे बच्चे के नाम से संबोधन करते हैं। अरे सीता की माँ सुनो जरा, तब भी माँ पत्नी होने के बावजूद पति नाम नहीं पुकार रहा है, और पत्नी पति का नाम नहीं पुकार रही है। अब तो खैर पूरा फैशन ही बदल गया इंसान का, लेकिन सोच बदल गई बहुत ज्यादा। लेकिन ये सम्मान का प्रतीक था कि आपकी उपाधि से आपको पुकारा जाता था। अब यही बात यहाँ पर पीताम्बर जी इसलिए नाम नहीं ले रहे। जब आप देखो, जब भी आप पढ़ें कोई भी वैदिक ग्रंथ, ये सब में एक समान मिलेगा। सभी ऋषियों ने इस तरह का सम्मान स्वीकारा है कि ये भाषा का शैली का प्रयोग। और ये सूत्रों का, ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया था आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। तो शंकराचार्य जी का नाम लिए बिना विचार सागर भी जब आप पढ़ेंगे, ये तो अपन विचार चंद्रोदय पढ़ रहे हैं, विचार सागर में निश्चलानंद जी ने भी कहीं नाम नहीं लिखा। भाष्यकार 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 कहने का मतलब यही है, जब भी सूत्र की बात आए तो समझो वेद व्यास, और सूत्र भाष्य की बात आए, इसकी कमेंट्री की बात आए, तो समझ लो शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी के 4 जो शिष्य हुए, उसमें पद्म पादाचार्य जी ने जो बात कही है उसी का रेफरेंस लेके, ये रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे एक बुक में हम कोई बात कहते हैं किसी रिसर्च पेपर में, तो नीचे वेबसाइट डाल देते हैं कि ये हमने यहाँ पे पढ़ा है, वहां से आप रेफर कर सकते हैं, कि हमने सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिया है अपने मन की कल्पना से, इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूवन बाय सो एंड सो साइंटिस्ट। तो ये वैसा ही रेफरेंस दे रहे हैं कि सूत्र भाष्य के ऊपरी पंचपादिक नामक टीका, वहां पर जो पंचपाद आदि नाम से जो टीका लिखा हुआ है, टीका मैंने टिप्पणी जो की हुई है, पद्माचार्य जी ने करी है सूत्र भाष्य के ऊपर। मतलब सूत्र लिखा ब्रह्म सूत्र वेद व्यास जी ने, सूत्र भाष्य आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, और उसके बाद उनके 4 स्टूडेंट हुए, तो उन्होंने अपने गुरु की बात पे टिप्पणी लिखी। 4 स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपने पीएचडी गाइड के बात पर टिप्पणी लिखी कि जैसा कि हमारे पीएचडी गाइड ने कहा है, उस रेफरेंस से एक टिप्पणी। और यहाँ पर उनके कही हुई बात का रेफरेंस दिया जा रहा है। सूत्र भाष्य के ऊपर पंचपादिक नामक टीका पाद पद्माचार्य जी ने किया है। तिस पंचपादिका का व्याख्यान रूप विवरण नाम ग्रंथ है। तिसके कर्ता श्री प्रकाश आत्मचरण आचार्य हैं। अब एक के बाद एक रेफरेंसेस दे रहे हैं। तिस की रीति से, उस रीति से, तिस की रीति के अनुसार ये ऊपरी लिखिया बिंब प्रतिबिंब का दृष्टांत है। इसके अनुसार ये जो पूरा दृष्टांत है बिंब प्रतिबिंब का, वो आएगा। अच्छा, ये इसकी नहीं है ब्रह्म से सत्यता की, ये जब इसकी बात करेंगे हम 112 नंबर बिंब प्रतिबिंब की, तब आएगी बात। चलो हमने पहले पढ़ लिया, कल इसको और समझ लेंगे। तो जब हम इसकी भ्रांतियों को अब आगे बिंब प्रतिबिंब के उससे समझेंगे ना, तो उसका एग्जाम्पल वो रेफरेंस दे रहे हैं कहाँ से आया। तो बोले बिंब प्रतिबिंब के बारे में हमने ब्रह्म सूत्र के जो भाष्य किया शंकराचार्य जी ने, उनके स्टूडेंट पाद पद्माचार्य जी, और फिर उनके भी फर्दर स्टूडेंट श्री प्रकाश आत्मचरण जी ने जो बात कही है, उस रीति से हम भी इसको कह रहे हैं। बिंब प्रतिबिंब का क्या, देखो यहाँ से चलते हैं 128 से। 5 प्रकार के भ्रम की निवृत्ति किन दृष्टांतन से होवे है। कौन से दृष्टांत और सिद्धांत से, जहाँ दृष्टांत होगा वहां सिद्धांत भी होगा। किस बात से इसकी निवृत्ति हो, इससे छुटकारा मिले, किससे, इस भ्रांति से। यह अज्ञान दूर कैसे हो, सरल भाषा में कहें तो ये अज्ञान दूर कैसे हो गए है। तो उन्होंने कहा, तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रम की निवृत्ति हो गए है। अब इन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव आंसर दिया है। अभी बिंब प्रतिबिंब का दृष्टांत क्या है। बिंब जिसका रिफ्लेक्शन बनता है उसे बिंब कहते हैं। प्रतिबिंब उसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन को प्रतिबिंब कहते हैं। शीशे के सामने आप खड़े हैं, बिंब प्रतिबिंब, तो आप बिंब हो गए,
शीशे में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो प्रतिबिंब हो गया। एक बहुत बड़ी सत्य का उजागर होगा। आज तक जो हमारा भ्रम था वो विचार से टूटेगा। अभी देखना, हम शीशे में रिफ्लेक्शन देखते हैं तो हम सोचते हैं कि रिफ्लेक्शन शीशे में है। बोल भी इसी तरह रहे हैं, शीशे में हमारा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, हमारी परछाई दिख रही है। आप देखो कितनी बड़ी बात है, वहां ये एक्सप्लेन करेंगे अभी कि हो क्या रहा है। ऐसा हो ही नहीं रहा कि जो दिख रहा है वो आपका रिफ्लेक्शन है। अगर उस शीशे के पीछे रेड ऑक्साइड ना लगा होता तो एक कांच, जैसे विंडो होती है उसका कांच, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, आर पार चली जाएगी दृष्टि। हमारे दृष्टि नेत्रों से दृष्टि रूपी वृत्ति निकली और उसने जाके शीशे पे टकराई और शीशे से वापस पलट के हमारे ऊपर आई, क्योंकि शीशे पे रेड ऑक्साइड लगा था, तभी वो टकरा के वापस आई, रिफ्लेक्ट होके आई ना, इसलिए रिफ्लेक्शन हुआ। वरना उससे आर पार गुजर जाती तो रिफ्लेक्शन दिखता ही नहीं, कांच दिखता। तो उस से टकरा के वो वापस आंखों पे ही आई और उसने खुद ही को देखा। समझना बात को, आंखों से दृष्टि रूपी वृत्ति ने गति करी, सामने वाले कांच पर टकरा के वापस हमारे ही ऊपर आके गिरी। तो उसने किसको पढ़ा? हमें तो पढ़ा, हमें तो देखा। किसकी साक्षी बनी? बिंब की, प्रतिबिंब की थोड़ी। तो हमें जो शीशे में दिख रहा है वो प्रतिबिंब नहीं है, वो बिंब ही है। यह मेरी भ्रांति हो रही है कि वो मेरा रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो आप ही हो। थोड़ी सी पचाने में मुश्किल होगी बात, ध्यान से सोचना समझना। बाकी कल जिस पे चर्चा करेंगे और व्याख्या करेंगे तो इसमें निकल कर आएगा कि जो दिख रहा है वो मैं ही हूँ, वो मेरी परछाई नहीं है, मेरा प्रतिबिंब नहीं है, तो मैं ही हूँ। तो उसमें तीन तरह की बातें आ जाएंगी कि एक तो उसको सत्य मान लेना परछाई को, दूसरा परछाई उल्टी दिखेगी, जहाँ मेरा राइट हैंड है उसमें लेफ्ट हैंड हो जाएगा, दाई आंख लेफ्ट आंख हो जाएगी, तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वो एक। तो इस तरह से भ्रांति को दूर करने के लिए, कौन सी भ्रांति को? भेद की भ्रांति का भेद हो गया ना, बिंब और प्रतिबिंब का भेद हो गया। ये तो जिस प्रकार वहां पर हमारे में भेद करने की वजह से भ्रांति उत्पन्न हो गई, अज्ञान उत्पन्न हो गया। अब ज्ञान क्या होगा कि नहीं, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, तो उससे निवृत्ति हो जाएगी। क्वेश्चन तो यही ना कि इसकी निवृत्ति कैसे हो, तो बोले बिंब प्रतिबिंब का दृष्टांत जो है उससे समझाएंगे। अच्छा जी ठीक है। और कर्तापन का कैसे दूर करेंगे? तो उन्होंने कहा जैसे स्फटिक विषय लाल वस्त्र के लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से, कौन से दृष्टांत से करेंगे? ये आगे आएंगे दृष्टांत सारे। तो इसमें दृष्टांत आएगा स्फटिक यानी क्रिस्टल, और उसके साथ लाल वस्त्र, तो उसमें लाल रंग दिखाई देता है। क्रिस्टल को जिस चीज के पास रखो उसका कलर वैसा हो जाता है। जैसे नीले रंग पे रखोगे कपड़े पे तो नीला दिखने लगेगा, तो लगेगा कि क्रिस्टल ही पूरा नीला हो गया, ये लगेगा, ये अज्ञान होगा। क्रिस्टल नीला नहीं हुआ, उसके पास में रखे हुए नीले पीले लाल रंग के कपड़े की वजह से। तो लाल रंग के लाल वस्त्र जो रखा है उसे जब स्फटिक विषय के साथ रखते हैं तो लाल रंग की प्रतीति हो गए। उस दृष्टांत से कर्ता और भोक्तापन की बात को निवृत्त करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा। घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति के निवृत्ति हुए है, मैं और मेरा। तो मेरा जो है मेरापना संग करने की जो सब, ये घटाकाश महाकाश के दृष्टांत से होगा। रज्जु विषय कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार, रज्जु को हमने समझ लिया विकार है, उसमें सांप है, तो उस वाले दृष्टांत से, उस एग्जाम्पल से इस अज्ञान का नाश होगा, विकार भ्रांति का। और कनक विषय कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्य पने की भ्रांति की निवृत्ति हो गई। कनक विषय कुंडल, कनक माने सोना, स्वर्ण, कनक गेहूं को भी बोलते हैं, जिसका अपन आटा खाते हैं ना, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलता है। तो कनक विषय कुंडल की, कनक से बने हुए कुंडल मैंने कान में पहनने वाले ईयर रिंग्स, उस दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्य पने की भ्रांति की निवृत्ति हो गई, उसकी निवृत्ति से करेंगे। अब ये दृष्टांत एक एक करके हम कल पढ़ना शुरू करेंगे, फिर दृष्टांत के साथ सिद्धांत मैच कराएंगे, तो थोड़ा सा इंट्रीगिंग होगा। ये थोड़ा सा अपने से समझना पड़ेगा अपने को। कहीं भी आपको कोई कष्ट हो समझने में कि भाई फास्ट जा रहे हैं और स्लो होना चाहिए, तो बताते रहिएगा। अभी तक की बात समझ में आई हो तो बढ़िया है, नहीं तो कल रिवीजन तो हमेशा करते ही हैं, करेंगे दोबारा। मुख्य रूप से इतना जान लीजिए
5 प्रकार की इस संसार में भ्रांति है। एक भेद की बुद्धि होने के नाते भेद कर रहे हैं उसमें जीव और जीव का भेद, जड़ और जड़ का भेद, जीव और जड़ का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, और ईश्वर और जड़ का भेद। 5 प्रकार के भेद हमने अपने अज्ञान के कारण बना रखे हैं। वास्तव में ये भेद है नहीं। जगत और परमात्मा एक ही है, जीव और परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। हमने अलग अलग कर रखा है, अपनी बुद्धि हमारी भ्रमित हो गई है। इसीलिए कर्तापन भोक्तापन मेरा है, ये भी हमारा भ्रम है। इसे, इस भ्रांति को भी दूर करना है। संघ की भ्रांति जो मैं और मेरा की भाव से उत्पन्न हो रही है। विकार की भ्रांति कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो तो ब्रह्म चैतन्य है, अब इसमें विकार आ गया इसलिए चैतन्य मलिनता आ गई, इसलिए हम ईश अलग है जीव अलग है। मूल में दोनों अलग नहीं है, एक ही है, सतोगुण से ही बने हैं। सतोगुण में प्रतिबिंब हो सकता है, याद रखना, पहले भी बताया था। तो सतोगुण में प्रतिबिंब बन रहा है दोनों का ही। एक में मलिनता आ गई इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन है नहीं, ये विकार नहीं है। इसकी विकार हमारी भ्रांति की वजह से हमें दिख रहा है। और ब्रह्म से जगत भिन्न है और जगत सत्य है, ये गड़बड़ कर ली। इस तरह की भ्रांति, ये 5 भ्रांतियों को याद रखेंगे। बाकी तो ये नाम बार बार आते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर थोड़ा रिपीटेटिवली सुनेंगे पढ़ेंगे तो आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अभी इस समय पे? किसी का भी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो इस समय पे? नहीं? फिर अगला क्लास शुरू करना है अभी ध्यान का, शांति पाठ का। भैया बस वही वो प्रतिबिंब और बिंब वाला थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि वो तो अभी पढ़ेंगे, अभी तो बस आज इसका ये बाकी बता तो दिया कि ये अब क्या चीज में हम प्रवेश करने वाले हैं, है ना। अब जब कल प्रवेश करेंगे उसमें तो समझ, तो और व्याख्या होगी उसकी कि शीशे में खुद को देख रहे हैं तो कैसे उसका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब सत्य है कि मैं सत्य हूँ, और प्रतिबिंब ही बन रहा है कि मैं ही बन रहा हूँ असल में वहां पे भी, वो मैं ही हूँ या प्रतिबिंब है। इस सब पे कल फिर थोड़ा सा वहीं से शुरू करेंगे। ठीक, चलो शांति। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। अरे बाप रे गोपा, तुमने डरा दिया आगे। आ जाओ, चलो सबको राम राम कर लो। हम शांति पाठ कर रहे थे, जय जय हो गई। चलिए भाई, सबको बहुत बहुत प्रणाम। गोपा की भी राम राम, फिर मिलते हैं कल।